बात है ऐसे इंटेलिजेंट मेहनती बैंकर की जो कि निर्दोष होने के बावजूद उसे अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के खून के इल्जाम में आजीवन कारावास की सजा मिली, पर वह देश की सबसे सुरक्षित जेल को तोड़ भागा जिसका नाम शॉशैंक जेल है। उसी इंसान के जीवन पर आधारित है आज की मूवी द शॉशैंक रिडेम्पशन। मूवी शुरू होती है एक एंडी नाम के व्यक्ति से जो कि एक घर के बाहर एक गाड़ी में गुस्से में बैठा है। वह लगातार शराब पी रहा होता है। थोड़ी ही देर में एंडी अपनी गन निकालता है। अब एंडी को सीधा कोर्ट में दिखाया जाता है जहां एंडी पर मुकदमा चल रहा होता है और एंडी को उसकी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के खून करने के कारण आजीवन कारावास की सजा होती है, जहां वो जज से कह रहा होता है कि मैंने खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूं, पर एंडी के खिलाफ सबूत हैं। उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता है। अब मूवी में एक अन्य व्यक्ति रेड को दिखाया जाता है जो कि अपने जीवन के 20 साल जेल में काट चुका है और रेड सुधर चुका है या नहीं कुछ अधिकारियों का पैनल चेक करता है और वे अधिकारी पाते हैं कि रेड को अभी और जेल में रहना चाहिए। अब रेड फिर से जेल जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है और कहता है कि अभी मुझे और जेल में रहना है। रेड वो व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ मिलता है। वह एक सुपरमार्केट की तरह है। दारू, गांजा, सिगरेट वह कैदियों को उपलब्ध कराता है। जो भी सामान कैदियों को चाहिए वे रेड से बोलते हैं और रेड वो सामान लाकर उन्हें देता है, पर कुछ कमीशन लेकर। अब जेल का हुटर बजता है। एक वैन आ रही होती है जिसमें नए कैदियों को लेकर एंडी भी है। जेल के कैदी उन नए कैदियों को नया बकरा कहकर पुकारते हैं। अब रेड और उनके साथी आपस में सिगरेटों की शर्त लगाते हैं कि कौन सा कैदी जेल आने के बाद सबसे पहले रोएगा। वे नए कैदी लाइन लगाकर जेल के अंदर आते हैं जहां जेल का वार्डन नॉर्टन उन्हें इस जेल का नियम बताता है। अब सभी कैदियों को नहला धुलाकर उन्हें उनकी सेल में बिना कपड़ों के जाना है। ये जेल का नियम है। वे सब कैदी एंडी भी अपनी अपनी सेल में जाते हैं। अब रात होती है। एक नया कैदी रोता है जिसे गार्ड द्वारा बेरहमी से पीटा जाता है। वह कैदी बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब सुबह होती है। सारे कैदी नाश्ता कर रहे होते हैं और शर्त की बातें कर रहे होते हैं कि रेड शर्त हार गया है। रेड ने एंडी के ऊपर शर्त लगाई थी कि एंडी सबसे पहले उन कैदियों में रोएगा। अब रेड के पास ही एंडी नाश्ता कर रहा होता है कि पता चलता है कि बीती रात गार्ड द्वारा जिस नए कैदी की पिटाई की गई थी वह मर गया है क्योंकि उसके इलाज के लिए हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे। अब एंडी के नाश्ते में एक कीड़ा निकलता है जो कि ब्रुक्स अपने कौवे के लिए ले लेता है। ब्रुक्स जेल में लाइब्रेरियन है जो सभी कैदियों को किताबें देता है। एंडी जेल में आने के बाद किसी से बात नहीं करता। एंडी सबसे पहले रेड से ही बात करता है। चूंकि रेड सभी कैदियों के लिए सामान मंगवाता है तो एंडी अपने लिए एक छोटी हथौड़ी मंगवाता है। तो रेड बोलता है कि क्या तुम्हारा जेल तोड़कर भागने का इरादा है। रेड एंडी से मजाक कर रहा होता है, पर रेड ज्यादा कमीशन पर हथौड़ी लाकर देगा वह एंडी से बोलता है। अगले दिन रेड एंडी तक हथौड़ी पहुंचवाता है जो कि ब्रुक्स किताबों के बीच फंसाकर एंडी को देता है। अब एंडी को 2 साल जेल में रहते हो जाते हैं कि जेल की बिल्डिंग की छत पर मरम्मत का कार्य करना होता है। रेड अपने दोस्तों के साथ एंडी को भी उस काम के लिए ले जाता है जहां एक गार्ड को $30,000 अपने संबंधी से मिलते हैं, पर वह गार्ड अपने साथी गार्ड से कहता है कि वो सब सरकार ले लेगी, सब टैक्स में चला जाएगा, मुझे थोड़ा ही मिलेगा। यह बात एंडी सुन रहा होता है। चूंकि एंडी एक बैंकर है तो एंडी उस गार्ड के पूरे $30,000 बचा लेता है। बदले में वह गार्ड से कहता है कि मेरे साथियों को 3-3 बियर पिला देना, मैं आपके सारे फॉर्म फ्री में भर दूंगा। अब उस गार्ड का काम हो जाने पर गार्ड रेड सहित एंडी के सभी साथियों को बियर पिलाता है। एंडी ने अब नए दोस्त बना लिए हैं, कैदी भी और गार्ड भी। अब एंडी रेड से एक चेस बोर्ड मंगाता है और रेड से कहता है कि उसकी मोहरें मैं खुद बनाऊंगा, पत्थर की। रेड एंडी की बात मान जाता है।
अब रात होते ही एंडी उस हथौड़ी से दीवार पर कुछ लिखता है और इसके बाद एंडी रेड के पास जाता है। रेड सहित सारे कैदी मूवी देख रहे होते हैं। एंडी रेड से अब उस मूवी की हीरोइन रीटा हेवर्थ का पोस्टर मंगाने को कहता है। रेड एंडी को उस हीरोइन का पोस्टर देने का वादा करता है। अब एंडी मूवी हॉल से अपनी सेल की ओर जा रहा होता है कि उसे अन्य कैदियों द्वारा बहुत पीटा जाता है। एंडी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। 1 महीना एंडी हॉस्पिटल में रहता है और जिस कैदी को एंडी ने पीटा था उसे उसी गार्ड द्वारा जिसके टैक्स बचाने में एंडी ने मदद की थी, वह उस कैदी को इतना पीटता है कि उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। अब बाद में पता चलता है कि वह कैदी कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका जिसने एंडी को पीटा था। अब एंडी के हॉस्पिटल से आने से पहले सभी एंडी के फ्रेंड चेस की मोहरें बनाने के लिए पत्थर इकट्ठा करते हैं और एंडी के लिए रीटा हेवर्थ हीरोइन का बड़ा पोस्टर मंगवाते हैं। ये सब कैदी एंडी के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं। एंडी के हॉस्पिटल से आते ही उसे लाइब्रेरी में ब्रुक्स का असिस्टेंट बनाया जाता है। जब ब्रुक्स और एंडी लाइब्रेरी में बात कर रहे होते हैं कि तभी एक गार्ड बैंक से रिलेटेड एक फंड खुलवाने आता है। एंडी उस गार्ड की मदद करता है। अब एंडी को लाइब्रेरी के लिए नई किताबें मंगवाना है तो वह वार्डन नॉर्टन से बोलता है, पर वार्डन बोलता है कि इतना फंड हमें सरकार नहीं देती है। तो एंडी रोज एक लेटर सरकार को लिखना चालू करता है कि उसे नई किताबें चाहिए। अब मूवी में दिखाया जाता है कि एंडी ने उस जेल के सारे गार्ड्स का, वार्डन का, दूसरे जेल से स्पोर्ट्स के दौरान आए सारे गार्ड्स के टैक्स रिटर्न फॉर्म भर दिए हैं और इस तरह एंडी चलता फिरता बिजनेसमैन बन गया है। और एंडी इतना बिजी हो गया है कि उसने रेड को अपने साथ असिस्टेंट के रूप में रख लिया है। अब लाइब्रेरियन ब्रुक्स एक कैदी को चाकू मारने वाला होता है कि सभी साथी कैदी एंडी सहित ब्रुक्स को समझाते हैं कि ब्रुक्स ये क्या कर रहे हो। ब्रुक्स बहुत रोता है क्योंकि ब्रुक्स के बाकी की सज़ा माफ़ हो चुकी है। अब सभी कैदी बात कर रहे होते हैं कि ब्रुक्स कोई सनकी नहीं है, बस वो थोड़ा घबरा गए हैं क्योंकि ब्रुक्स 50 सालों से जेल में था। यहीं उसकी ज़िंदगी है, यहाँ उसका एक ओहदा है, यहाँ सब उसकी इज्जत करते हैं और जेल के बाहर केवल ब्रुक्स एक जेल से छूटा मुजरिम है और कुछ नहीं। यह सब सुनकर दुखी होते हैं कि ब्रुक्स ने जेल में रुकने के लिए ये सब किया। ब्रुक्स ने जो अपने पास कौवा पाला था उसे भी उड़ा देता है कि जा तू भी आज़ाद है। ब्रुक्स जेल से बाहर आते हैं। सरकार उन्हें एक कमरे का फ्लैट और एक स्टोर में जॉब देती है। ब्रुक्स देखता है कि 50 साल के बाद जेल से बाहर की दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। ब्रुक्स स्टोर में बहुत धीरे धीरे काम कर पाता है, जल्दी थक जाता है। रातों में ब्रुक्स को नींद नहीं आती है, रात में वह डरता भी है। कभी कभी ब्रुक्स पक्षियों को दाना डालने जाता है कि कभी उसका कौवा आएगा दाना खाने के लिए। ब्रुक्स को तो जेल में रहने की आदत थी, वह बाहर की ज़िंदगी नहीं जी पा रहा होता है। एक बूढ़ा अकेला इंसान, अकेलापन उसे खाने दौड़ता है। ब्रुक्स सोचता है कि अब मैं इस दुनिया के लायक नहीं बचा हूँ और थक हार कर ब्रुक्स फांसी लगाकर जान दे देता है। अब जेल में सभी को पता चलता है तो ब्रुक्स के लिए सभी कैदी दुखी होते हैं। अब कुछ दिनों बाद एंडी के पास सरकार का एक लेटर आता है जिसमें $200 का चेक और कई किताबें होती हैं। एंडी ने 6 साल तक सरकार को लगातार लेटर लिखा था तो उसे वो किताबें मिली थीं। अब एंडी को पता चलता है कि रेड बचपन में माउथ ऑर्गन बजाता था तो एंडी रेड को एक माउथ ऑर्गन गिफ्ट करता है। रेड को बहुत खुशी होती है। अब एंडी अपने कमरे में हीरोइन रीटा हेवर्थ का बड़ा पोस्टर चिपकाता है जिसे वह रात भर घूर घूर के देखता है। अब एंडी सरकार को 2 लेटर रोज लिखने लगा है जिससे परेशान होकर सरकार ने एंडी को सालाना $500 और किताबें देना चालू कर दिया है। एंडी ने उस पुरानी लाइब्रेरी को एक शानदार लाइब्रेरी में बदल दिया है जहां कैदी गाना भी सुन सकते हैं। अब यहां वार्डन सरकार से टेंडर लेने लगा है। कैदियों से वह फ्री में मजदूरी करवाता है और हजारों लाखों का घोटाला करता है।
वार्डन प्रतिदिन लाखों करोड़ों रुपए कमाने लगा है, जिसका हिसाब किताब एंडी रखता है। वह काले धन को शेयर मार्केट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। एंडी ने वार्डन का एक पार्टनर भी बनवाया है, जो कि केवल दस्तावेजों में था, पर उसकी आईडी ओरिजिनल थी। एंडी वार्डन के सभी काले धन को सफ़ेद करता है। यही बात वह रेड से बताता है। रेड यह सुनकर एंडी से कहता है कि तुम तो कमाल के हो। एंडी रेड से बोलता है कि जेल एक ऐसी जगह है जहां बेईमान ईमानदार बनता है, पर मैं बाहर एक ईमानदार बैंकर था और जेल में एक बेईमान। अब कुछ दिनों बाद एक बस नए कैदियों को लेकर फिर आती है, जिसमें एक कैदी टॉमी विलियमसन आता है। वह शॉशैंक जेल में 2 साल की सजा काटने आया है, चोरी करने के जुर्म में। टॉमी जवान था, तेज तर्रार पर बददिमाग। एक दिन जब सभी कैदी खाना खा रहे होते हैं तो टॉमी एंडी से बातों में भिड़ जाता है। सभी टॉमी पर हंसते हैं। कुछ दिनों बाद टॉमी को एहसास होता है कि उसे कुछ नया करना चाहिए। टॉमी एंडी से मिलता है। टॉमी को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो एंडी उसे पढ़ाता लिखाता है पूरे साल। एंडी को भी टॉमी को पढ़ाने में मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि जेल में सभी कैदी कुछ नया काम ढूंढते हैं। अब 1 साल बाद टॉमी का एग्ज़ाम होता है। उसे कुछ नहीं आ रहा होता है। 3 घंटे वह एग्ज़ाम में कुछ लिखता है, फिर गुस्सा होकर चले जाता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे पढ़ना नहीं चाहिए था। थोड़ी देर बाद रेड टॉमी को समझाता है कि एंडी से उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। टॉमी परेशान रहता है। टॉमी बातों ही बातों में रेड से एंडी के बारे में, उसके जुर्म के बारे में पूछता है। तब टॉमी रेड को हैरान कर देने वाली बात बताता है कि एक बार वह दूसरे जेल में था, वहाँ भी एक चोर था। वह चोर टॉमी को बताता है कि एक बार मैंने 2 खून किए, एक लड़की का और उसके बॉयफ्रेंड का, और सजा लड़की के पति को मिली, जो कि एक बैंकर था। वह एंडी ही होता है। रेड यह बात एंडी को बताता है। एंडी वार्डन से बात करता है। जेल का वार्डन एंडी से बोलता है कि तुम चोर की बातों पर विश्वास करते हो। गुस्से में एंडी वार्डन को कम दिमाग बोल देता है, जिससे वार्डन एंडी को 1 महीना के लिए तहखाने में डाल देता है। इसी दौरान वार्डन टॉमी का खून करवा देता है, क्योंकि एंडी को वह जेल से बाहर नहीं निकलवाना चाहता। एंडी फ्री में वार्डन के काले पैसों को ठिकाने लगाता है, सारा हिसाब किताब करता है। एंडी जैसा व्यक्ति वार्डन को कहाँ मिलेगा। वार्डन के डराने धमकाने के 1 महीने बाद एंडी तहखाने से बाहर आता है। वह रेड से मिलता है और बाहर निकलने के बाद एंडी को एक आइलैंड जाना है। वहाँ उसे एक होटल और कुछ बोट खरीदकर बिजनेस करना है। एंडी रेड को एक खुफिया जगह के बारे में बताता है कि रेड जब तुम बाहर निकलो तो वहाँ जरूर जाना, और एंडी से रेड कभी ना हार मानने को कहता है। एंडी वार्डन के पैसों का फिर से हिसाब किताब करने लगता है, और एक दिन वार्डन को कहीं जाना होता है। वार्डन एंडी से जूते पॉलिश और कोट साफ करने को कहकर चले जाता है। अब कैदियों का सुबह नंबरिंग होता है, जहां एंडी का सेल खाली होता है। गार्ड एंडी का सेल चेक करते हैं। एंडी सेल में नहीं होता है। वे वार्डन को बताते हैं कि एंडी कहीं अचानक गायब हो गया है। रेड से पूछताछ की जाती है, क्योंकि एंडी रेड का सबसे अच्छा दोस्त है, पर रेड को भी कुछ मालूम नहीं होता है। तभी वार्डन एक पत्थर दीवार पर चिपके हीरोइन के पोस्टर की ओर फेंकता है। अब वार्डन देखता है कि उस दीवार पर चिपके पोस्टर के पीछे एक बड़ा होल है, एक बड़ी सुरंग। अब मूवी में बताया जाता है कि एंडी ने 19 सालों तक वह सुरंग बनाई, रोज धीरे धीरे करके खुदाई करता। जो रेत खुदाई के दौरान निकलती वह जेब में भरकर ग्राउंड में फेंक देता। एंडी सीवेज की पाइप के रास्ते बाहर निकलता है और वार्डन के लिए फर्जी पार्टनर जो उसने बनाया था वह खुद बन जाता है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट उसी ने बनवाए होते हैं, जो कि सब ओरिजिनल होते हैं। एंडी वार्डन के अकाउंट से $3 मिलियन निकलवाता है और एक लेटर पोस्ट करवाता है, जिसमें वार्डन के काले कारनामों और जेल में हुई हत्याओं के सबूत हैं। वार्डन को पुलिस पकड़ने आती है, पर वार्डन खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है।
कुछ दिनों बाद रेड जेल से बाहर निकलता है। वह एंडी की बताई गई खुफिया जगह पर जाता है जहां उसे एक बॉक्स में पैसे और एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिस पर एक एड्रेस लिखा होता है। उस एड्रेस पर रेड जाता है जहां उसे एंडी मिलता है। एंडी रेड से जेल में हमेशा कहता था कि उसे समुद्र के किनारे एक होटल चाहिए और कुछ नाव और एक जुगाड़ू व्यक्ति जो कि रेड होता है। अंत में मूवी में बताया जाता है कि दोनों मिलकर वहां बिजनेस करते हैं और साथ साथ रहते हैं और मूवी समाप्त हो जाती है। यह मूवी हमें सिखलाती है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर कुछ करना चाहते हो तो उम्मीद का पीछा करो, काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।